हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमे एडिक्ट। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे माकी पूरी जेनिन क्लैन को वाइप आउट कर देती है, वो भी अकेले, जहां उसे टाइटल मिलता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ जेनिन क्लैन। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कलिंग गेम के सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि टेंगेन से मिलने के बाद माकी निकल पड़ी है जेनिन क्लैन से वेपन्स लेने। तो माकी के जेनिन क्लैन जाने से पहले एक छोटा सा कांड होता है, तो पहले उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक और कलिंग गेम के प्लेयर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिसका नाम है फुमिहिको तकाबा। वो एक कॉमेडियन है जो बिल्कुल भी फनी नहीं है। वो एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बनना चाहता है, पर वो फनी नहीं है, तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इससे वो डिप्रेस होके बैठा होता है, जहाँ उसका पार्टनर उसे ये सब छोड़कर कोई ढंग की नौकरी करने के लिए बोल रहा होता है। पर वहीं बगल में उसका एक और कलीग होता है, वो तकाबा को थोड़ा मोटिवेट करता है उसके काम के लिए। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ मासामिची यागा को बंदी बना रखा था। तो आपको याद होगा कि शिबुया के कांड के बाद हायर अप्स ने गोजो और यागा को भी दोषी साबित कर दिया था और उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे दिया था। तो इसीलिए यागा को बंदी बना रखा था, जहाँ गाकुगांजी उससे पूछता है कि तुमने पांडा को कैसे बनाया है, अगर तुम उसे बना सकते हो तो तुम अपनी आर्मी भी बना सकते हो। बेसिकली वो लोग यागा को मारने से पहले जानना चाहते हैं कि कैसे उसने पांडा को बनाया है, ताकि वो लोग भी अपनी आर्मी बना सके। पर यहाँ यागा गाकुगांजी से मना कर देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ यागा पांडा जैसे ही एक और कर्स कॉप से बात कर रहा होता है। यागा उससे झूठ बोलता है कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अब हायर अप्स उसे मरवाने वाले हैं। तो यागा उनसे झूठ बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, और फिर उन सभी कर्स कॉप्सेस को बाय बोल के चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पांडा पे, जहाँ उसे भी बंदी बना रखा होता है, पर कुसाकाबे उसे फ्री कर देता है। कुसाकाबे पांडा से बोलता है किसी से बोलना मत कि मैंने तुम्हारी मदद करी है, यागा के मेरे ऊपर एहसान है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसके बाद हम कुसाकाबे का पास्ट देखते हैं, जहाँ वो अपनी छोटी बहन के साथ होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो यागा के साथ हमने एक कर्स कॉप्स को देखा था जिसका नाम ताकेरू था, वो कुसाकाबे की बहन का बेटा था। मतलब वो किसी वजह से मर गया होगा और यागा ने उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी थी, जिससे ये उसी की तरह बिहेव करता है, और इसी की वजह से कुसाकाबे की बहन को उसके पास्ट से उभरने का मौका मिला। तो कुसाकाबे पांडा से इसी एहसान की बात कर रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ यागा को मारने हायर अप्स ने किसी को भेजा होता है, और फिर वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाता है। वो तुरंत यागा को मार देता है, और यागा मरते मरते गाकुगांजी को कर्स कर देता है। और इसी बीच वहाँ पांडा भी आ जाता है। पांडा को देख के गाकुगांजी उससे लड़ने के लिए रेडी होता है, पर यहाँ पांडा चुपचाप यागा के पास चला जाता है। ये देख के गाकुगांजी चौंक जाता है। वो पांडा से बोलता है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, मुझसे लड़ोगे नहीं? और यहाँ अपना पांडा विनलैंड सागा का फैन निकला। वो लिटरली बोलता है आई हैव नो एनिमीज। सच में वो बोलता है कि मैं तुम ह्यूमंस जैसा नहीं हूँ, मेरे लिए तुम बस एक फॉलन नाइफ की तरह हो जो सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। पर एक बात याद रखना, इवन पांडास भी रोते हैं। और ये बोल के पांडा फूट फूट के रोने लग जाता है। एंड इसके बाद फाइनली अब सीन शिफ्ट होता है माकी पर, जहाँ माकी पहुंच चुकी है जेनिन क्लैन, और उसके वहाँ पहुंचते उससे मिलता है नाओया। नाओया माकी के जले हुए चेहरे को देख के उसे ट्रोल करने लगता है। वो बोलता है वो क्या चेहरा है, अब ये कभी हिल नहीं होने वाला है, अब तू क्या करेगी? जिसपे माकी बोलती है अच्छा तू लोगों के चेहरे भी देखता है, मुझे लगा तू सिर्फ उनके एसेस देखता है। तो इस पे नाओया बोलता है मैंने तुझसे एक सवाल पूछा है तो उसका जवाब दे। ना तो तू कोई कर्स टेक्निक यूज कर सकती है, और ना ही तू कर्सेस को देख सकती है। तेरे पे सिर्फ एक ही चीज थी, वो था तेरा चेहरा, और अब वो भी नहीं है। अब तेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो यहाँ माकी उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए वहाँ से चल पड़ती है, जहाँ उसे उसकी माँ मिलती है। माकी अपनी माँ को भी इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसकी माँ उससे बोलती है कि वेयर हाउस में जाना मना है। इस पे माकी अपनी माँ को चाबी दिखा के बोलती है कि मैं क्लैन के लीडर से परमिशन लेकर आई हूँ। तो क्योंकि अब जेनिन क्लैन का लीडर मेगुमी बन चुका है, तो यहाँ हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माकी मेगुमी को बताती है कि अब तुम जेनिन क्लैन के लीडर बन गए हो। तो इस पे मेगुमी सीधा मना कर देता है। वो माकी को ही लीडर बनने के लिए बोलता है, पर माकी मना कर देती है। वो बोलती है मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ। तो मेगुमी मान जाता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ माकी की माँ चिल्लाकर बोलती है मैंने कहा वापस आओ, तुम हमेशा से ऐसी क्यों हो? एक बार तो मुझे प्राउड फील करने दो कि मैंने तुझे जन्म दिया है। माकी बिना कुछ रिप्लाई के आगे बढ़ जाती है। वो वेयर हाउस को खोलती है और उसे वहाँ उसके पापा बैठे हुए मिलते हैं। वो माकी से बोलते हैं कि यहाँ कोई कर्स टूल नहीं है। तो माकी बोलती है मुझे लगा ही था, तुम लोग सब खाली कर दोगे। और वहीं पर हम माई को भी पड़ा हुआ देखते हैं। माई माकी से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आ गई, और माई को देख के माकी बिल्कुल शॉक हो जाती है। इसके बाद हम नाओया और जुनिची को देखते हैं। वो मेगुमी के लीडर बनने पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि अब गोजो को शिबुया इंसिडेंट के लिए दोषी ठहरा दिया गया है, और अब जो भी उसे फ्री करने की कोशिश करेगा उसे भी क्रिमिनल माना जाएगा। तो इसी का फायदा उठाते हुए जेनिन क्लैन ने प्लान बनाया है कि वो लोग मेगुमी, माकी और माई तीनों को जान से मार डालेंगे, और इसका रीजन देंगे कि ये तीनों गोजो को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और ये प्लान पता है किसका है? माकी के बाप ओजी जेनिन का। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओजी जेनिन पे। वो माकी को मारने के लिए अपनी टेक्निक यूज करता है, और दूसरी तरफ माकी भी बिल्कुल रेडी है। एक बार ये वाला पैनल देखो भाई, माकी कितनी बैडएस लग रही है। ये सीजन 3 की वन ऑफ द
बेस्ट फाइट होने वाली है। इसको एनिमेशन में देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कमेंट में बताना आप कितने एक्साइटेड हो सीजन 3 के लिए। यहाँ ओजी माकी से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें पता है कि पिछला लीडर मेरा बड़ा भाई नाओबितो क्यों था और मैं क्यों नहीं? तो माकी इस पे बोलती है वो इसीलिए क्योंकि तू एक बास्टर्ड है जो अपने ही बच्चों को मारना चाहता है। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ माकी एक ही अटैक में उसकी तलवार काट देती है। पर उसका बाप भी कुछ कम नहीं था, वो टूटी तलवार को अपनी फायर टेक्निक से एक्सटेंड करके माकी के फेस पर अटैक कर देता है, जिससे माकी की आंख कट जाती है और माकी नीचे गिर जाती है। फिर ओजी उससे बोलता है मैं इसलिए क्लैन का लीडर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे सारे बच्चे वर्थलेस थे। ये बहुत बढ़िया है, क्लैन के लीडर तुम ना बनो, बस कि तुम्हारे नहीं है। और गलती किसकी है? इसके बच्चों की। वाह वाह वाह। इसके बाद ओजी माकी और माई को घसीटता हुआ लेके जाता है। वो उन दोनों को एक ट्रेनिंग रूम में फेंक देता है। ओजी उनसे बोलता है हम यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए ग्रेड 2 की कर्सेस रखते हैं, अब वो सब निकल कर आएंगे और तुम दोनों को खा जाएंगे। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम माई को देखते हैं, वो माकी को पकड़ के उससे बोलती है तुम बहुत टफ हो, मुझे लगा था एक न एक दिन ऐसा जरूर होगा। और इतना बोल के वो माकी को किस कर देती है और इससे माकी की आंखें खुलती है और वो खुद को कहीं और पाती है, जहाँ माई उससे बोलती है तुम्हें पता ही है कि मेरी कर्स टेक्निक कैसे काम करती है, मैं कुछ बहुत बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकती हूँ, मैं उसके कट से ऑलरेडी बहुत इंजर्ड हूँ, तो मैं जैसे इस चीज को बनाऊंगी मैं मर जाऊंगी। अब यहाँ वो क्या बनाने की बात कर रही है वो आगे पता चलेगा। फिर माई उठ के वहाँ से जाने लगती है। वो माकी को गुड बाय बोलती है। ये सुन के माकी कुछ समझ नहीं पा रही होती है। वो उससे बोलती है यहाँ वापस आओ। तो माई माकी से बोलती है कि कर्स टेक्निक हमारे जैसे आइडेंटिकल ट्विंस को एक ही इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करती है, तुम और मैं एक ही हैं। यहाँ बेसिकली माई माकी से कह रही है कि चाहे तुम कितना भी हार्डवर्क कर लो स्ट्रॉन्ग होने के लिए, उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं चाहती हूँ। और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी है कि चाहे तुम पे कर्स टेक्निक हो या ना हो, पर अगर मेरे पे है तो इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूँ तब तक तुम पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकती हो। जिसपे माकी बोलती है हाँ ठीक है, पर तुम यहाँ वापस आओ। तो माई अपना हाथ दिखा के बोलती है मैं बस ये छोड़ रही हूँ, बाकी सब फेंक देना, मैं अपने साथ कर्स टेक्निक और बाकी सब लेके जा रही हूँ। और फिर वो माकी को कुछ दे देती है और उससे बोलती है कि मुझसे एक चीज प्रॉमिस करो। और वो बोलती है डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एवरीथिंग बिग सिस्टर। और फिर हम देखते हैं माकी के हाथ में एक वेपन आ चुका है और माई मर चुकी है और तभी वहाँ की सारी कर्सेस उन्हें घेर लेती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओजी पर। वो नीचे बेसमेंट से कुछ महसूस करता है और तभी माकी वहाँ की सारी कर्सेस को खत्म करके माई को लेकर वापस आ चुकी है। और माकी को देख के उसके बाप को बस एक ही खौफ आता है और वो है तोजी जेनिन का। उसे माकी लिटरली तोजी लग रही है, तो वो तुरंत अपनी कर्स टेक्निक रिलीज करके उसे खत्म करने के लिए बढ़ने ही वाला होता है। पर तब तक माकी उसकी खोपड़ी के 2 हिस्से करके आगे बढ़ चुकी है और वो माई की बनाई तलवार को देख के बोलती है माई लेट्स गेट स्टार्टेड। और फिर हम देखते हैं कि नाओया, जुनिची और बाकी सबको पता चल जाता है कि माकी ने अपने बाप को मार दिया है। तो कुकुरु यूनिट का कैप्टन माकी को मारने अपनी स्क्वाड लेकर पहुंच जाता है। उसकी स्क्वाड माकी को चारों तरफ से घेर लेती है और वो सब माकी पर अटैक कर देते हैं। बट माकी यहाँ बिल्कुल अपनी बहन के आखिरी शब्दों पर फोकस्ड है, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और वो एक ही पल में किसी का हाथ, किसी का मुंह, सर, नाक, हाथ, पैर सब कुछ काट कर खत्म कर देती है। और तभी वहाँ उस स्क्वाड का लीडर भी आ जाता है और ये तीनों भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर माकी पर अटैक कर देते हैं। पर माकी को संभालना भी इनके बस की नहीं है। माकी तुरंत उन दोनों की गर्दन अपने हाथों से फाड़ देती है, लेकिन तभी जुनिची का स्टूडेंट माकी को अपनी टेक्निक से दूर से ही पकड़ लेता है और इसी को देख के जुनिची माकी की तरफ भागने लगता है। माकी अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं आने वाली है। रांटा माकी को होल्ड नहीं कर पा रहा होता है, उसकी आंखों से खून वून निकलने लग जाता है। वो चिल्ला के बोलता है मास्टर जुनिची जल्दी से इसे खत्म करो। और तभी जुनिची गोमू गोमू ने गैटलिंग यूज करके माकी पर मुक्कों की बरसात कर देता है। ये देख के रेंटा खुश हो जाता है। वो बोलता है आपने कर दिखाया मास्टर जुनिची, आपने उसे मार दिया। बट तभी वहाँ माकी जुनिची का सर काट कर निकलती है और इधर रेंटा भी अपनी कर्स टेक्निक का ओवर यूज करने से मर जाता है। और फिर वहाँ आता है नाओया जेनिन। वो माकी से बोलता है क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तो माकी बोलती है नहीं, उसे वो अपने साथ ले गई। और इसके बाद नाओया का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो मन में सोच रहा होता है कि सब लोग कहते हैं कि मैं अगला लीडर बनूंगा। यहाँ हमारी क्लैन में एक ब्लैक शीप है। यहाँ वो तोजी की बात कर रहा है। वो आगे बोलता है इवन दो वो एक आदमी ही है, पर उसके अंदर थोड़ी सी भी कर्स एनर्जी नहीं है। और वो आगे भागते भागते जाता है और बोलता है वो पर्सन कितना ऑफुल दिखता होगा। लेकिन तभी उसे अपनी आंखों के सामने तोजी दिखता है और उसे देखते ही नाओया की फटके 4 हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ नाओया और माकी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ नाओया के पास भी नाओबितो वाली ही टेक्निक है, ऑब्वियसली क्योंकि वो उसका ही बेटा है। क्या मैंने बताया नहीं था? चलो कोई बात नहीं। तो वो फ्रेम वाली टेक्निक ऐसे काम करती है कि जैसे कि रियल लाइफ एनिमेशन में 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स होते हैं, तो वैसे इस टेक्निक की हेल्प से नाओया 1 सेकंड में अपने अगले 24 स्टेप्स
सिलेक्ट कर लेता है, जिससे 1 सेकंड में ही वो बहुत फास्ट हो जाता है। और अगर वो अपने अपोनेंट को टच कर दे तो उसे भी अपने नेक्स्ट 24 स्टेप्स चूज करने होंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो इसका रिजल्ट होगा कि आप 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाओगे। और वो 1 सेकंड नाओया के लिए बहुत है माकी पर अटैक करने के लिए। तो नाओया माकी को टच करके उसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है और उस पर बहुत तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है। वो माकी को एक लात में नीचे जमीन पर चिपका देता है और उससे बोलता है तू तोजी नहीं है, और फिर उसे खूब पटक पटक के मारता है। और फिर माकी थोड़ा होश में आती है। उसके बाद वो नाओया की टेक्निक को एनालाइज करने लगती है एंड फिर उसका अगला अटैक रोकने के लिए रेडी हो जाती है। बट यहाँ नाओया उसको टच कर देता है, जिससे वो रुक जाती है। तो नाओया तुरंत घूम के उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। बट यहाँ माकी इस बार उसके टच करने से फ्रीज नहीं हुई थी। उसने लिटरली अपने नेक्स्ट 24 स्टेप्स डिसाइड कर लिए थे, जिससे वो तुरंत घूम के नाओया को एक ही घूसे में उसका थोबड़ा बिगाड़ देती है। और अब इसके बाद माकी अपनी माँ के पास पहुंचती है। वो अपनी माँ से कुछ बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ उसे देख के बहुत डरने लगती है। वो माकी को अपने से दूर जाने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद हम नाओया को देखते हैं, जो माकी के उस मुक्के से मरा नहीं है। वो नीचे घिसटता हुआ आ रहा होता है। वो अभी भी हंस के बोल रहा है कि उस लड़की में इतनी भी जान नहीं है कि वो मुझे खत्म कर पाए। और तभी वहाँ माकी की माँ आ जाती है, जिसकी गर्दन कटी हुई है और उसके हाथ में एक चाकू भी है। अब पता नहीं है उसने माकी के डर से काट ली है या फिर माकी ने काटी है। वो उस चाकू से नाओया को मार देती है और वहीं वो भी मर जाती है। फिर हम उसकी एक पास्ट मेमोरी देखते हैं, जहाँ वो माकी और माई के साथ है। अब यहाँ माकी की माँ खुश थी कि उसने इन दोनों बेटियों को जन्म दिया है। तो रियलिटी में माकी की माँ खुश थी, पर ज़ेरिन क्लैन के डर से वो भी माकी से हेट करने लगी थी। तो अब माकी माई को उठाकर वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ मोमो भी आ जाती है। वो माई को देख के रोने लगती है। तो माकी माई की बॉडी को मोमो को सौंप देती है और उससे बोलती है अब ये तुम्हारे हाथों में है, और वहाँ से चल पड़ती है। तो मोमो माकी से बोलती है अब तुम क्या करने जा रही हो। तो माकी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि जो लोग मैसेकर वाले दिन वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, उन सब की भी मौत हो चुकी है। वहाँ से कुछ भी नहीं मिला है कि वो लोग कहाँ मरे। और फिर उसके कुछ और दिन बाद गोजो क्लैन और कामो क्लैन ज़ेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिली से निकालने का प्रपोज करते हैं। बट जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने अभी अपना फाइनल वर्डिक्ट होल्ड पर रखा है। तो अब यहाँ हो चुका है पूरी ज़ेनिन क्लैन का खात्मा। माकी हैज बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ज़ेनिन क्लैन। तो बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मेगुमी और यूजी जाएंगे हकारी को रिक्रूट करने, जहाँ उनकी भी उनसे बहुत तगड़ी फाइट होती है। तो आगे के पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।